गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 2 अकाउंटेंसी 2। आपका 8 का अकाउंटेंसी 2 का क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी का। तो हम इस वीडियो में 2019 की जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं आपसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसलिए फटाफट ये वीडियो सिर्फ 2019 के एमसीक्यू सॉल्व करके बना रही हूँ। उसके बाद तुरंत ही मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट डे, जब आपका इकोनॉमिक्स का पेपर ख़त्म हो जाए। आई थिंक फर्स्ट इकोनॉमिक्स है, तो उसके बाद मैं आपका 2018 या फिर उसके आसपास की जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल सॉल्व हो सके वो सारे मैं अपलोड करूँगी। एक और बात, ये 2019 के जो एमसीक्यू हैं उसमें से भी आपके 2 ही यूनिट के एमसीक्यू हैं, बाकी के 2 यूनिट के एमसीक्यू आपके चेंज हो गए क्योंकि सिलेबस में चेंज आया ना आपके सेमेस्टर 2 के। यानी मैं 19 18 ऐसे क्लब करके इन शॉर्ट आपके सारे चैप्टर इंक्लूड हो, इस तरह से मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाती रहूँगी। ओके, तो ये मेरा एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है अकाउंटेंसी 2 का। दूसरा वीडियो आपका अकाउंटेंसी 2 का जल्द ही आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट, जल्दी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि ये 70 मार्क्स का पेपर, इसलिए एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व होंगे। 666 के हिसाब से ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन पेपर में हमारे 22 से 24 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे परचेज करते तो उसमें ब्रोकरेज से क्या होता है, तो इंक्रीज द टोटल परचेज प्राइस, हमारी परचेज प्राइस बढ़ती है। मैंने आपको सिखाया ना, ब्रोकरेज परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज दोनों आते हैं। उसके बाद है द कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज मीन्स, यानी कि कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आपका एक्स इंटरेस्ट हो तो कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। हियर योर आंसर इज डी, नन ऑफ दी अबव। ऊपर में से कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है। एमसीक्यू नंबर 4। ओके, एमसीक्यू नंबर 4, interest on security is calculated on, the interest on security is calculated on face value of security D. Okay, so in the case of first it is A, in the second it's a C, both A and B. In the third case none of this. In the fourth case it is face value of securities. अच्छा, यहाँ पर भी आपकी बुक में जो एमसीक्यू उसमें नन ऑफ दिस लिखा है क्योंकि फेस वैल्यू का ऑप्शन नहीं है। ओके, चलिए 5वां नंबर का कैलकुलेशन का है। On 1st July 18, Milan Mihan purchased 12% debenture of 1,80,000 for rupees 2,20,000. He paid brokerage of 1% on purchase price. Dates of payment 30 June and 31st December. कैपिटल वैल्यू डिबेंचर की ढूंढनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, वैसे ही करते हैं। देखिए डिबेंचर्स की 1,80,000 के हैं पर उसने खरीदे कितने हैं, 2,20,000 में। 1% परचेज प्राइस पे हमें ब्रोकरेज देना है, तो परचेज प्राइस 220 है, 1% कितना होगा 22,000, यानी कि हमारा जो 1% हमारा कितना होगा 2,200। तो हमारा आंसर आएगा 2,22,200। कैलकुलेशन करके दिखाऊं, देखिए क्या है आंसर हमारा। यहाँ पर परचेज प्राइस क्या है 2,20,000 और उसने कितना बोला है 1%, तो 2,20,000 का 1% कितना होता है 2,200, वो प्लस कर देने का है 222,200। दिस इज अवर आंसर। हो गया, हमारा आंसर है सी। While selling security, brokerage is generally calculated on following price. जब हम सिक्योरिटी को बेचते हैं तो ब्रोकरेज किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स वैल्यू पे। याद है ना, ब्रोकरेज में माइनस करना होता है सेल्स प्राइस पर। चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन अबाउट हायर परचेज, उसमें कैलकुलेशन अच्छे खासे होंगे और वो आपको सम्स करने में भी हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डी, इन हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश प्राइस ऑफ असेट्स परचेज्ड। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है सी। In hire purchase system, the interest is calculated on each installment on the outstanding cash price. Outstanding cash price और यहाँ पर assets purchase पर depreciation, ये आपके sums में भी आता है कि outstanding cash price ढूंढो। नंबर 3 कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। Paid 4,200 at the time of contract. 4 annual installment were paid respectively 4,680, 3,720, 2,820 and 1,980 per annum. ये 4 इंस्टॉलमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम 4,200 रुपये दिए, यानी डाउन पेमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन ढूंढो, यानी मशीन की कीमत ढूंढो। चलो मैंने कैलकुलेशन करके रखा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। आपको उल्टा करना है, जब भी आपको मशीन की कीमत ढूंढने को बोला यानी मेन चीज़, तो नीचे से ऊपर जाना है। 1980 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है 10,
जब भी इंटरेस्ट ढूंढना और इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो तो इंटरेस्ट को 100 में ऐड कर देने का 110। सपोज 20% इंटरेस्ट होता तो 120, 40% होता तो 140, तो आंसर आता है 180। 1980 में 180 माइनस करने का तो 1800 आएगा। पूरा 4 3 2 1 रिवर्स जाने का, 1800 से शुरुआत करने की। पर हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है 2820 ऐड कर देने का, टोटल कितना है 4620। 10/110 सेम वे 420 इंटरेस्ट आया। 420 इंटरेस्ट किस में से माइनस करने का 4620 में से, तो 4200। अब 4200 से स्टार्ट करने का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 3720 ऐड करने का, तो 7920 इंटू 2/110 720 इंटरेस्ट आया। 7920 में से 720 माइनस करो तो 7200। 7200 से स्टार्ट करने का। 4680 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11880 1080 आएगा इंटरेस्ट, इसमें से माइनस करो 10800। 10800 आने के बाद अब कोई ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं है तो सीधी कैश प्राइस कितनी 4200 डाउन पेमेंट सॉरी, तो यहाँ पर लिखने का 10800 प्लस 4200 15,000 विल बी योर कैश प्राइस। आपको लगेगा कि मैम इतना बड़ा कैलकुलेशन करके MCQ, हाँ लेकिन ऑप्शन है देखो NE4 है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज अगेन कैलकुलेशन। सूरज हैज़ परचेज 1 मशीन ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, कैश प्राइस दी हुई 1,80,000। द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन एग्रीमेंट 60,000, मतलब 81 एग्रीमेंट में 60 देते हैं तो 120 बचा। द बैलेंस अमाउंट यानी 1,20,000 पेड बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000, यानी 120 को 30,000 के 3 इंस्टॉलमेंट यानी 90 हुआ, यानी कि 120 माइनस 90 तो 30,000 आपका इंटरेस्ट हुआ। बोलोगे मैम सब क्या बोले जा रही हो। अच्छा चलो यहाँ देखो, पहले तो सॉल्यूशन कराती हूँ फिर समझाती हूँ। 1,80,000 1,80,000 में 60,000 आपका डाउन पेमेंट है, तो बचा कितना पे करने का 1,20,000। 1,80,000 में 60,000 आपका डाउन पेमेंट है तो 120 बचा। 120 में वो बोलता है कि तुम्हें इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, तो 120 का इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होगा 40,000 होगा, तो 40,000 हम देते जाएं। कितना स्पीड में लिखा कि पीछे 0 नहीं लिखा देखो। चलो डन। 120 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूँ तो 40 40 40 होगा, तो 120 80 40 ये तो 0 हो गया। इन तीनों का रेशियो ढूंढने का 2 4 1 4 4 2 8 ने 4 3 12 3:2:1। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी, तो आपको देना कितना था 1,20,000, आप दे कितना रहे, तो आप बोले 30,000 का 3 इंस्टॉलमेंट 90,000, तो 30,000 क्या हुआ इंटरेस्ट। अब ये 30,000 इंटरेस्ट को इन तीनों के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो 30,000 3 + 2 + 1 6 डिवाइडेड बाई 6 5,000 आएगा। 5 × 3 15,000, 5 × 10 10,000, 5 × 1 5,000। ये बताए स्पीड में हो रहा है, पर जरूरी है स्पीड में होना। फिर से 180 60 आप देते हैं, 120 बचा। वो बोल रहे इक्वल इंस्टॉलमेंट। आप बोलेगे मैम यहाँ आप 30,000 × 3 कर रहे हो तो 90,000, यहाँ पर आप 40,000 × 2 करके 120 करते, दोनों चीज़ें अलग है। अगर हमें यहाँ 0 लगाना होगा तो 120 को 3 से डिवाइड करके हमें ये करना होगा, लेकिन आइडियली तो क्या है, आइडियली उसने लिख के दिया है कि 30,000 के 3 इंस्टॉलमेंट है, यानी आपके 30,000 का जो डिफरेंस आया वो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट है। टेबल आपको पता हो हायर परचेज का, तो लास्ट में डैश यानी कि 0 आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 30,000 इंटरेस्ट है, उसको इस रेशियो से आउटस्टैंडिंग प्राइस के रेशियो से हमें डिवाइड करना है। यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 10,000। उसने वही पूछा है ना हमसे। या फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट है वो ढूंढो, दैट इज 10,000। At the end of the year, the interest paid and depreciation charge are transferred to which account? It is charged to profit and loss account. Which of the following is not included in the hire purchase agreement? Method of depreciation. अगर आपने HPP के सम किए आइडियली आपको नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सिंगल एंट्री करना है, पर MCQ के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो MCQ के लिए आप क्या करिए, पुराने पेपर के MCQ सॉल्व करिए, तो ये आपकी अच्छी हेल्प हो जाएगी। ओके, आई होप दिस 1 and 2 क्वेश्चन इज डन। तीसरा और चौथा 2019 में जॉइंट वेंचर है और कंप्यूटर है, एम आई राइट? जॉइंट वेंचर है एंड कंप्यूटर है, जो अब नहीं है सेम 2 में। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम बैठे तो रहेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम दिसंबर 18 का पेपर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर 18 तक ये सेम 1 में था। फिर 2019 नवंबर में पुराने क्वेश्चन पेपर, ओल्ड न्यू सिलेबस होता है ना,
तो ओल्ड सिलेबस में 2019 के पेपर में है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी ओल्ड पेपर में से। ओके, और 18 का न्यू, तो ये 18 का नया है। 18 का नया सेम 1 है, जिसके अंदर कंसाइनमेंट और ब्रांच के बाद तीसरा चैप्टर है फायर क्लेम एंड सिंगल एंट्री। ओके, तो हम चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, जो है आपकी फायर क्लेम। ओके, तो फायर क्लेम, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी फॉर फायर इंश्योरेंस गिव्स इंश्योरेंस अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। ओके, तो प्रॉफिट लॉस, द एवरेज क्लॉज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी प्रोटेक्ट्स द इंश्योरेंस कंपनी ए, ये भी बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर इंश्योरर भी लिखा हो तो भी यही आंसर आएगा। इंश्योरेंस इज इक्वल टू इंश्योरर, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी इज इक्वल टू इंश्योरर। Contract of insurance is a contract between the trader and the insurance company to compensate the loss suffered by the trader. Opening stock is 12,000, ये हमारा कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न बाय फायर। चलिए, ये मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा रफ में, आपको समझा देती। यस, किया है। देखो, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, देन परचेज 1,50,000 है, सेल्स 2,10,000 है, गुड्स कितना बचा लिया 2,750 है, रेट ऑफ प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है, इतना दिया। ऑन कॉस्ट 50% का मतलब क्या होता है, 100 कॉस्ट, प्रॉफिट 50, सेलिंग प्राइस 150, 150 पे 50 प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 2,10,000 पे कितना प्रॉफिट, कितना है 70,000। इसका टोटल करें, इसका टोटल करें, बैलेंस 30,000 आ जाएगा। इसका टोटल आएगा 2,40,000। 2,40,000 में से 2,10,000 माइनस करें तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 आ जाएगा। आप बोलोगे मैम क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ढूंढने को बोला, नहीं बोला, उसने बोला है कि कितना आग से माल जल गया, बचा कितना लिया 2,750, तो 30,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक था, बचाया 2,750, यानी 27,250 माल जल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स बर्न्ड बी है, यानी समझ में है 27,250। फिफ्थ बी कैलकुलेशन है। चलिए, सो इंडेमनिटी पीरियड इज 3 months, सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इज 27,000, सेल्स इन प्रीवियस ईयर फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड 50,000, यानी कि इस साल के 3 महीने का 27,000, पिछले साल के उसी टाइम पीरियड का 50,000। एनुअल टर्नओवर 2 लाख है। इंक्रीज आपका सेल्स में रेट हो रहा है 10%, तो आपको पिछले साल है उसमें 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 10% से ग्रो करें। तो प्रीवियस ईयर 50,000 था, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, यानी आइडियली कितना आना चाहिए पिछले साल का 55,000। देखो मैंने यहाँ पे रफली ऐसा किया हो, 50,000 लास्ट ईयर का था, 5,000 इस साल का इंक्रीज करते हैं 55,000। शॉर्ट सेल जो ढूंढने को उसने बोला है, उसका फॉर्मूला है कि लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड सेल्स माइनस करेंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड सेल्स। तो लास्ट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड हो गया 55,000 और करंट ईयर का तो 27,000 वो बोल ही रहा है। सो 55,000 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 28,000। दिस इज अवर आंसर। ये आपके शॉर्ट्स जो 28,000 आपके जो शॉर्ट सम्स हैं फायर क्लेम के, उसमें ये फार्मूला आते हैं। आपको और कुछ नहीं करना है, तब सिर्फ शॉर्ट सेल्स का फार्मूला लर्न करिए। पिछले साल में इस साल माइनस करिए, बढ़ा हुआ है इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करके फिर माइनस कर। 2018 में दूसरा यूनिट है आपका सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री हमारे सेम 2 में आ चुका है। तो अब हम करेंगे सिंगल एंट्री के MCQ सॉल्व। फॉर फाइंडिंग आउट क्रेडिट सेल्स विच अकाउंट इज प्रिपेयर, डेटर्स अकाउंट सिखाया मैंने आपको। विच इज द ऑड अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट इन कॉन्टेस्ट टू डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऑड एंड आउट आपके इसमें से कौन सा अलग पड़ता है? तो परचेज डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है, परचेज रिटर्न डेबिट बैलेंस नहीं है। सो दिस इज ऑड अकाउंट। व्हेन बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड, इसमें आप कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? तो हियर यू आर गोइंग टू creditor account is debited and debtors account is credited A. In popular single entry आप क्या रखेंगे? Subsidiary books are kept and which accounts are kept in the ledger, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आएगा A, that is cash book, subsidiary books are kept and ledgers में personal account आप रखेंगे। ये भी एक आपका शॉर्ट सम काइंड ऑफ है। ओपनिंग बैलेंस दिए हैं किस किस के? फिक्स असेट्स के, डेटर्स के, बिल्स रिसीवेबल के, क्रेडिटर्स के और बिल्स पेएबल के। साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया और परचेज दिया है।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ढूंढना है, ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने बिल्कुल ही रफ किया हुआ है, पर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ढूंढना सिखाया है। ओपनिंग कैपिटल याद है ना, देखो सारे असेट्स, फिक्स असेट 2 लाख, डेटर्स 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल 30,000, क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 25,000। ये है आपकी असेट्स और ये है आपकी लायबिलिटी। सिंपल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख है, यानी COGS 4 लाख है। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, रटा मारो, इज इक्वल टू 4 लाख। ओपनिंग कितना है ही नहीं। परचेज कितना है, परचेज इज 4,20,000। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 50,000। ओके, तो इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो आपका जो है 450 में से 30,000 आपका ओपनिंग आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 30,000 ओपनिंग, 3,60,000 टोटल, ये 1 लाख, दोनों का डिफरेंस 260 आपकी ओपनिंग कैपिटल सी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इट्स वेरी सिंपल। ओके, ये सिखा चुकी हूँ मैं आपको, ये सारा आप जानते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे 2019 प्लस 2018। इन शॉर्ट आपके चारों यूनिट के MCQ, 6-6, 5-5 MCQ की भी हम अगर रेंज रखें तो हमारे 22 MCQ इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व हुए हैं। ऐसा एक वीडियो और मैं बनाऊंगी, तो ऑलमोस्ट आपके मैं 50 एक MCQ सॉल्व करा जो यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं और बहुत सारे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इमरजेंसी में बना दिया है मैंने, बहुत ही टाइम की प्रॉब्लम की उसके बावजूद बनाया है। और उसकी वजह यह है कि कल आपका संडे और मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो नहीं आए तो आपको लगे चलो ठीक है चिल मारते, नहीं। आपका काम है जैसे ये वीडियो पब्लिश हो, जैसे ये वीडियो आपको मिले, आप ये सारे के सारे MCQ याद कर ले। डाउट हो तो मुझे पूछे, और अगर आपके ये लर्न हो जाए तो बोले कि मैम डन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।